नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो होता है सवाल नंबर आपका त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी का सवाल है आपका 9वां सवाल है आपका। कह रहा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यह जो होता है एक पहाड़ की चोटी है। यह स्पष्ट है कि अनुमान कोण की बात कर रहा है। इसका मतलब है पहाड़ जो होता है मीनार से ऊंचा है। तो हम एक पहाड़ सबसे पहले बना लें। एक ये पहाड़ है आपका, ये पहाड़ है आपका, और एक जो होता है मीनार बना लें। कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची, ये आपका 60 मीटर है, 60 मीटर ये पहाड़ है और ये आपका मीनार है। ये मीनार है आपका। किसी मीनार की चोटी और आधार के चोटी यानी ये जो होता है यहां से देखा जा रहा है, ये और आधार ये कि अनुमान कोण क्रमशः, अनुमान कोण की बात कर रहा है तो ये आपका निकल जाएगा। यहां से जो होता है अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश है, यानी ये आपका 30 अंश है। जब हो जाएगा ठीक, यह जो होता है आपका, अब कह रहा है कि अनुमान कोण जो होता है 60 अंश है। ये आपका 60 अंश है पूरा, ये आपका 60 अंश है, 60 अंश है। जब ये 60 अंश है तो ये इसका मतलब ये 30 अंश होगा। तो यह भी क्या होगा, ये आपका 60 अंश हो जाएगा। जब वो 60 अंश है तो ये भी आपका 60 अंश हो जाएगा। में से देखिए घटाएंगे तो 90 में से ये आपका 60 घटा देंगे तो ये बचेगा 30, और ये 90 अंश होगा ही। तो 90 अंश होगा तो एक समकोण त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये बचेगा आपका 30 होगा और तभी आ गया 60 होगा। ठीक, अब देखिए आप लोग जो होता है इसको हल करते हैं। आपका ये मीनार है आपका, ये हल देखिए हम लोग करते हैं। चलिए इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए, इसको ओ कर दीजिए और इसको ई कर दीजिए। ठीक, नामकरण हो गया। अब जो होता है सबसे पहले हम जो होता है ये जब पूरा 60 अंश है तो हम इसको जो होता है हम समकोण त्रिभुज यहाँ लिख भी सकते हैं। माना ए बी एक पहाड़ तथा सी डी एक मीनार है। सी डी एक मीनार है। अब देखिए आपका लिख सकते हैं आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां पर जो होता है आपका tan थीटा निकाल सकते हैं। ये आपको मालूम है, ए बी मालूम है, बी सी हम लोग निकाल रहे हैं, बी सी हम लोग निकाल रहे हैं, यानी tan 60 अंश, tan 60 अंश बड़ा होता है ए बी बटे बी सी। tan 60 अंश का मान होता है कौणी में 3, ए बी का मान आपका 60 है, बी सी बराबर हो गया आपका, निकाल सकते हैं। यहाँ हम जो होता है बी सी बराबर लिख सकते हैं 60 बटे कौणी में 3 लिख सकते हैं। अब जो होता है चूंकि हमको जो होता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है। तो अगर ये निकाल लें, ओए निकाल लें, तब जा करके हम जो होता है इसको निकाल रहे। चूंकि ये पूरा 60 है तो ये हम निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा मीनार की ऊंचाई क्या होगी, कितना। अब जो होता है समकोण त्रिभुज ए ओ डी में, समकोण त्रिभुज ए ओ डी में tan 30 अंश, tan 30 अंश बड़ा होता है आपका ओ ए बटे आपका ओ डी। 30 अंश का मान होता है आपका 1 बटे कौणी में 3। ओ ए का मान हमको निकालना है और ओ डी का मान जो होता है बी सी के बराबर है। इसको हम जो होता है बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। यानी चूंकि जो होता है आपका
OD बराबर आपका BC, इसको 1/3 OA और BC के, जब BC का मान यहां पर निकला हुआ है 60/3, यह 60/3 निकला हुआ है। यह इसके साथ गुणा हो जाएगा 1/3 बराबर OA, अब बट्टे हो OA/3 बट्टे हो गया आपका 60। इसको हम जो होता है भाग के रूप में कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी इसको डायरेक्ट OA बराबर लिखा जा सकता है आपका OA बराबर 60/3 गुणे 3। ये हो गया आपका 60/3 की गुणा करेंगे तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 3, काट दीजिए, ये हो गया आपका 20 मीटर आ गया। OA बराबर 20 मीटर। पूरी पहाड़ी आपका AB है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ हम निकाल सकते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर AB माइनस OA। AB आपका 60 है और माइनस OA जो होता है आपका, या मीनार की ऊंचाई CD है बराबर आपका, इसको लिखा जा सकता है OB भी लिख सकते हैं। मीनार की ऊंचाई क्या लिख सकते हैं, CD, यही है मीनार की ऊंचाई, CD बराबर OB बराबर AB माइनस OA, यानी यहाँ लिख सकते हैं आपका OA आपका 20 है, यह हो गया आपका 40 मीटर। ये आपका आंसर। चलिए 10वां सवाल देखते हैं आप लोग। 10वां सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ये पतंग है आपका, और ये जो होता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये आपका 60 मीटर ऊंचाई है। ये आपका पतंग है और यहाँ से एक डोरी है, यहाँ से एक बिंदु पर जो होता है, ये डोरी है, यहाँ से बांध दीजिए, ये बांधी गई है डोरी, ये आपकी डोरी है और ये आपकी पतंग है। काला 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो इसको हम मान लें, अगर बिंदु A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए, तो यहाँ पर हम जो होता है इसको आसानी से हल कर सकते हैं। माना बिंदु A एक पतंग है तथा AC डोरी है। समकोण त्रिभुज ABC में, ये देखिए आपका ये निकला हुआ है। AB की ऊंचाई मालूम है, AB की मान निकला हुआ है, हमको AC चाहिए, तो यानी लंब बट्टे जो होता है कोण चाहिए। समकोण त्रिभुज में साइन, और यहां देखिए झुकाव जो होता है ये 60 अंश का है, कितने अंश का झुकाव है, 60 अंश का झुकाव है, यानी यहां भी आपका ये 60 अंश का झुकाव है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, 60 अंश है। ये आपका साइन 60 अंश बड़ा होता है आपका AB बटे साइन थीटा बड़ा होता है सम्मुख भुजा बटे कोण, यानी AB बटे हो गया आपका AC। साइन 60 अंश का मान होता है आपका कौणी में 3/2 बराबर AB का मान जो होता है आपका 60 है और AC का मान हमको निकालना है। गुणा कर लिए, 3 गुणा हो जाएगा आपका, AC बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 अब बटे कौणी में 3। यहाँ हम कौणी में 3 हटा देंगे, यह ऊपर कौणी में 3 का और कौणी में 3 का नीचे गुणा कर दीजिए, यह हो जाएगा आपका 60 दूना 120 कौणी में 3 बटे 3 से काट दीजिए, 3 चौक को 12, ये लिखा 3।
40 कौड़ी में 3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 11वां सवाल हम लोग देखते हैं। 11वां सवाल है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किमी हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका ये हवाई जहाज है, इस बिंदु पर यहां पर एक गांव है और एक यहां पर गांव है। यहां से ये आपका और दूसरा ये, एक गांव यह है, एक गांव यह और ये हवाई जहाज है। इसको लिख सकते हैं हवाई जहाज, हवाई जहाज, जहाज। ये आपका गांव, ये गांव यह है और यह एक गांव यह है, और इनके बीच की दूरी जो होता है 2 किलोमीटर दिया है। इनके बीच की दूरी आपका 2 किमी दिया है। इन गांव के बीच की दूरी 2 किमी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है आपका हवाई जहाज की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ये हवाई जहाज की ऊंचाई पूछ रहा है। ये आपका बिंदु, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको हम C मान सकते हैं और इसको हम D मान सकते हैं। ये हो गया आपका A B C D। अब इसको देखिए, हम जो होता है ध्यान देंगे आप लोग, ये आपका 45 अंश है अनुमान कोण। जब ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा। ये आपका 60 अंश है तो यह भी आपका 60 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी 60 अंश होगा। तो हम इसको ही मान के लगाएंगे, इस गांव को, इस गांव त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर लीजिए पहले, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ये आपका देखिए tan 60 अंश लिख सकते हैं। tan 60 अंश बराबर होता है आपका ए बी, tan थीटा बढ़ता है लंब बटे आधार, ए बी बटे हो गया आपका बी सी। ये इसको हम एच मान लें, अगर ये ऊंचाई आपका एच मान ले रहे हैं पूरा टोटल, ये इसको tan 60 अंश का मान होता है कौड़ी में 3 बराबर एच बटे हो गया आपका बी सी। ठीक, इसको हम लिखा जा सकता है आपका बी सी बराबर होता है एच बटे कौड़ी में 3। अब जो होता है आपका दूसरा वाला निकाल सकते हैं आपका समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 45 अंश निकाल सकते हैं। tan 45 अंश हो जाएगा आपका ए बी बटे हो गया आपका बी डी, लिख सकते हैं इसको। tan 45 अंश का मान होता है आपका ए बी के जगह पर आपका एच लिखा जा सकता है, बी डी के जगह लिख सकते हैं बी सी धन सी डी लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं आपका बी सी धन सी डी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए आपका बी सी, इसका गुणा कर दिए, बी सी धन सी डी बराबर हो गया आपका एच। बी सी का मान यहां से हम लोग लिख सकते हैं, बी सी बराबर यहां पर लिख सकते हैं आपका एच बटे कौड़ी में 3 धन सी डी। सी डी के जगह पर देखिए आपका 2 किलोमीटर है, यह है, इसके जगह पर हम 2 लिख सकते हैं और 2 बराबर एच माइनस एच बटे कौड़ी में 3। लघुत्तम ले लीजिए, कौड़ी में 3 लघुत्तम लेंगे तो यह हो गया आपका, यहाँ एच हम कॉमन भी ले रहे हैं तो कौड़ी में 3 माइनस 1 अब बटे 2। यहाँ एच बराबर हो गया आपका, तिर्यक गुणा कर सकते हैं इसका, यह हो गया आपका 2 कौड़ी में 3 अब बटे ये आपका भाग दे सकते हैं आपका कौड़ी में 3 माइनस हो गया। यहाँ पर हम भाग दे सकते 2 गुणे कौड़ी 3 का मान होता है 1.732 अब बटे 1.732 माइनस 1 घटा दीजिए आपका 2, यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14 को 4, 2 एकम 2 1, 2 एकम 2 1
3 हो गया। अब बटे हो गया ये आपका 0.732। 3 अंक दशमलव ऊपर है, 3 अंक दशमलव नीचे है, इसको भी हटा सकते हैं। यह हो गया आपका 3464। अब बटे 700, यह हो जाएगा आपका 4.73 भागी। यह इसकी ऊंचाई हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग दोता है 12वां सवाल लगाते हैं। आपका दिया है आपका 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी गया। एक भवन है यह जो 30 मीटर ऊंचा है और यहां से एक लड़का है आपका, ये जो 1.5 मीटर ऊंचा है, ये आपका 1.5 मीटर ऊंचा है और ये आपका है 30 मीटर ऊंचा है। जब यहाँ है और फिर जो होता है यहाँ गया है, जब यहाँ से यहाँ तक गया तो 60 अंश का कोण बन गया। 60 अंश का कोण बन गया। जब यहाँ था तो 30 अंश का कोण जो होता है आपका यहाँ से यहाँ तक गया, ये जो होता है 60 अंश का कोण बन गया। ये आपका 60 अंश का कोण बन गया उन्नयन कोण। ये आपका 30 अंश का कोण गया। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ये यहाँ की यहाँ दूरी पूछ रहा है आपका। ये आपका भवन है यहाँ और देखिएगा आपका 1.5 मीटर यह भी है तो 1.5 मीटर यह भी है। ये दूरी जो होता है आपका 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक, तो ये घट जाएगी। ये जब का आपका इसको हम लिख सकते हैं बिंदु ए, इसको बी मान लीजिए, ए बी सी और डी, बी डैश सी डैश और डी डैश कर दीजिए। और ये जो होता है आपका भवन है, ये लड़का, ये आपका लड़का है जो जा रहा है। ठीक, यहां से यहां तक गया, इस बिंदु तक जा रहा है और ये भवन है। 60 अंश का कोण बन रहा है। ये आपका त्रिभुज ए बी सी, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये देखिए आपका ये तो पता चल गया, ये हमको निकालना है। तो ये आपका tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर होता है आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे लिखा जा सकता है ए बी बटे आपका बी सी, ए बी बटे बी सी। tan 60 अंश का मान होता है कौड़ी में 3, ए बी का मान है 28.5। देखिए वहाँ 30 पूरा 30 था तो 1.5 मीटर घट जाएगा, यह हो गया आपका 28.5 और ये आपका बी सी हो गया। बी सी बराबर लिख सकते हैं आपका, बी सी बराबर 28.5, अब बटे हो गया आपका कौड़ी में 3। अब पुनः जो होता है अब इस 30 अंश वाले इस समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan जो होता है, tan 30 अंश बराबर होता है आपका ए बी बटे हो गया आपका बी डी, tan 30 अंश बराबर ए बी बटे बी डी। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कौड़ी में 3, ए बी का मान है 28.5 और बी डी के जब लिख सकते हैं आपका बी सी धन सी डी, यही सी डी होती है दूरी तय कर रहा है। बी सी धन सी डी बराबर 28.5 कौड़ी में 3। बी सी का मान यहाँ देखिए निकला हुआ है तो बी सी का मान रख सकते हैं ये आपका 28.5
बटे हो गया आपका कौड़ी में 3 धन CD बराबर 28.5 कौड़ी में 3, पक्षांतर कर दीजिए। CD बराबर हो गया आपका 28.5 कौड़ी में 3 माइनस 28.5 बटे कौड़ी में 3। यहाँ हम कौड़ी में 3 लघुत्तम ले लेंगे, तो जब कौड़ी में 3 लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया आपका, ये लिख सकते हैं आपका कौड़ी में 3 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15 को 5, 3 पचे 15 को 3 वाठे 24, 1 25 को 5, 3 दूना 6, 6 दू 8, अब माइनस हो गया आपका 28.5। 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दे, कौड़ी में 3 का ऊपर और कौड़ी में 3 का नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 57 कौड़ी में 3। अब बटे ये देखिए आपका कौड़ी में 3 कौड़ी में 3 गिरा, कौड़ी हट जाएगी, ये बटे 3, 3 से काटे 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 नवा 27, यह हो गया आपका 19 कौड़ी में 3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए 13वां सवाल देखते हैं आप लोग। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु से उन्नयन कोण जो होता है 45 अंश हो जाए। देखिए एक मंदिर है, अभी बन रहा है, और जब बन रहा है तो उसके शिखर को देखा जा रहा है, तो शिखर को जब देखा जा रहा है तो ये जो होता है 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण? 30 अंश का कोण बना रहा है। ये मान के चलिए एक मंदिर है, यहां से जो होता है आपका देखा जा रहा है, तो इस समय जो होता है जब देखा जा रहा है तो ये आपका 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। अब कह रहा है कि ये जो होता है जब 30 अंश का है, अब जो होता है इस मंदिर को कितना और ऊंचा कर दिया जाए, कितना और ऊंचा कर दिया जाए कि ये जो होता है यहां से 45 अंश का कोण बनने लगे। ये 45 अंश का कोण बनने लगे। अब ये बनाएगा 45 अंश का कोण, कितना और ऊंचा कर दिया जाए, तो ये आपका मंदिर अगर और ऊंचा कर दिया जाए, इसको, ये आपका ए, इसको मान लीजिए ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी बिंदु और बढ़ा दिया जाए। ठीक है ना। हल देखिए आपका, चलिए ए बी एक अपूर्ण मंदिर है, अपूर्ण मंदिर है। ठीक है ना। अब चलिए देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। पहले हेमन देखा, पहले है जब आधा अधूरा बनल बा ओमन देखा क्या हो पहले, है ना। तो ये आपका ये समकोण त्रिभुज ABC में हेमन ये समकोण त्रिभुज ABC में ये आपका देखिए, ये हम जो होता है ये आपका 45 अंश है, ये आपका निकाल लेते हैं। 30 मीटर दूर है यहाँ से, यह जो होता है 30 मीटर इसकी दूरी है, ये देखिए आपका 30 मीटर दूर है। ये आपका ऊंचाई निकाल लिया जाए तो समकोण त्रिभुज ABC में ये हमको चाहिए पहले, तो ये आपका निकाल सकते हैं आपका tan 30 अंश बराबर, ये देखिए आपका tan 30 अंश बराबर AB बटे हो गया आपका BC। tan 30 अंश का मान 1 कौड़ी में 3, AB का मान जो होता है हमें निकालना है और BC का मान जो होता है 30 है। तो ये आपका लिख सकते हैं, आपका तिर्यक गुणा कर दीजिए, AB बराबर हो जाएगा आपका 30 बटे कौड़ी में 3, ठीक, मीटर हो गया है आपका। चलिए हम जो होता है मंदिर जो होता है A बिंदु से B बिंदु तक बढ़ाना है हमको, तब 45 अंश का कोण बनेगा। तो हम जो होता है अब जो होता है समकोण त्रिभुज DBC में ये आपका tan 45 अंश बराबर
बी डी लिख सकते हैं, बी डी बटे हो गया आपका बी सी। ये देखिए बराबर 1 होता है आपका बी डी का मान जब लिख सकते हैं आपका ए बी धन ए डी लिख सकते हैं, ए बी धन ए डी। और ये आपका जो होता है बी सी जो होता है आपका 30 मीटर है, ये है। तिरिया गुणा कर लीजिए आपका 30 बराबर ए बी धन ए डी। ठीक, यहां पर ए बी के जगह पर देखिए मान लिखा हुआ है, ए बी के जगह पर मान लिखा हुआ है यानी 30 बराबर ये आपका 30 कौड़ी में 3 धन ए डी। अब इसको लिख सकते हैं, हम इधर लिख रहे हैं आपका ए डी बराबर, ये पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 30 बटे कौड़ी में 3। कौड़ी में 3 लघुत्तम ले लीजिए तो ये हो गया आपका 30 कौड़ी में 3 माइनस 30। यहाँ हम जो होता है 30 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कौड़ी में 3 माइनस 1 बटे हो गया आपका कौड़ी में 3 का यही हम जो होता है ऊपर नीचे गुणा कर दें, कौड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 30। ये देखिए आपका इसमें गुणा होगा, ये 3 हो जाएगा और ये माइनस कौड़ी में 3 हो जाएगा। अब बटे या कौड़ी में 3 गुणा होगा या 3 दहा में 30। अब ये देखिए आपका 10 है, ये आपका 3 माइनस कौड़ी में 3 का मान है 1.732, घटा लीजिए। ये जो होता है आपका 1.268, 10 का गुणा कर दीजिए तो ये होगा आपका 12.68 मीटर।